आज हम एक ऐसी कौम की कहानी में चलेंगे जिसका जिक्र इतिहास में उसकी जबरदस्त ताकत और उससे भी बड़े अंजाम के लिए किया जाता है। जी हां, ये कहानी है कौम समूद की। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि घमंड की ऊंचाई से अंजाम की गहराई तक का सफर कैसा होता है। तो चलिए इस वाक्य को जरा करीब से समझते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो कौम समूद के लोग बड़े फख्र से, बड़े घमंड से पूछा करते थे। और जानते हैं, यही वो सवाल था जो आखिर में उनके मिट जाने की वजह बना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उनकी पूरी सोच थी, उनका गुरूर था। तो आखिर ये लोग थे कौन और उन्हें अपनी ताकत पर इतना भी क्या नाज था? आइए देखते हैं कि उनकी इस बेहिसाब शक्ति का राज क्या था। सबसे पहली बात उनका कद। अरे ये कोई मामूली इंसान नहीं थे। कौम समूद के लोगों की ऊंचाई 15 से 20 फीट तक हुआ करती थी। सोचिए जरा, उनके जिस्म चट्टानों की तरह मजबूत थे, सीने चौड़े और बाजू तो जैसे लोहे के बने हों। उनकी बनावट ही उनकी ताकत का पहला सबूत थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उन्होंने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया। वो सिर्फ घर नहीं बनाते थे, नहीं, वो पहाड़ों को, पूरे के पूरे पहाड़ों को काटकर उनमें आलीशान महल तराश लेते थे। ऐसा लगता था जैसे पत्थर उनके लिए मिट्टी हो। ये इमारतें उनकी इंजीनियरिंग का कमाल तो थी ही, पर साथ ही उनके बेइंतहा घमंड का प्रतीक भी थी। कहते हैं ना, जब घमंड अपनी हदें पार कर जाता है तो एक चेतावनी जरूर आती है। अल्लाह ने भी उन पर रहम किया और उनकी रहनुमाई के लिए, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह का पैगाम बहुत ही सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। ये जो ताकत तुम्हें मिली है ना, ये तुम्हारी अपनी नहीं है, ये तो उसकी तरफ से एक इम्तिहान है। ये संदेश सीधा उनके घमंड की जड़ पर एक चोट थी। लेकिन कौम के सरदारों ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हज़रत सालेह का मजाक उड़ाया, उन्हें चुनौती दी। कहने लगे, अच्छा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ, कोई चमत्कार करके दिखाओ। और फिर एक चमत्कार हुआ। अल्लाह के हुक्म से एक बड़े से पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी बाहर निकली। ये कोई आम ऊंटनी नहीं थी, ये एक निशानी थी, एक ऐसा सबूत जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता था। पूरी कौम ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा। इस निशानी के साथ एक बहुत सीधा सा नियम भी आया। हजरत सालेह ने समझाया कि देखो, पानी का जो भी जरिया है, उससे एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम सब लोग। बस एक शर्त थी। उन्होंने चेतावनी दी कि इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना। ये उनकी फर्माबरदारी का एक छोटा सा टेस्ट था। लेकिन घमंड और हसद ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। कहानी का रुख तब पूरी तरह बदल गया जब उन्होंने उसी निशानी के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी जो उन्होंने खुद मांगी थी। कौम के सरदारों ने इस चमत्कार को अल्लाह की रहमत की तरह नहीं देखा। नहीं, उन्होंने इसे अपनी ताकत के लिए एक खुली चुनौती के रूप में देखा। उन्होंने आपस में कहा, ये ऊंटनी, ये हमारी ताकत को चैलेंज कर रही है, इसे खत्म करना ही होगा। और उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे। अल्लाह की भेजी हुई निशानी को कत्ल कर दिया गया। ये सिर्फ एक जानवर की जान लेना नहीं था, ये अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी थी। और इसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस बहुत बड़े गुनाह के बाद उन्हें फौरन सजा नहीं मिली, नहीं, बल्कि उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई। एक आखिरी चेतावनी, एक उल्टी गिनती जो अब शुरू हो चुकी थी। हजरत सालेह ने बड़े ही दुख के साथ उनसे कहा, ठीक है, अब तुम लोग 3 दिन तक अपनी जिंदगी से और फायदा उठा लो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। पर वो लोग तो फिर भी हंस पड़े। कहने लगे, लाओ देखते हैं कौन सा अजाब आता है। इसके बाद अजाब के आने के निशान दिखने लगे। पहले दिन उनके चेहरे डर और घबराहट से पीले पड़ गए। दूसरे दिन वो दहशत से और ज्यादा लाल हो गए और तीसरे दिन तक उनके चेहरे आने वाली तबाही के खौफ से बिल्कुल काले पड़ चुके थे। और फिर आखिरकार वो आखिरी दिन आ ही गया, वो पल जब उनकी सारी ताकत, सारा गरूर एक ही झटके में खाक में मिल गया। तबाही की शुरुआत हुई ऊपर से। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। ये एक बहुत बुरा संकेत था कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। फिर जिस जमीन पर वो इतनी अकड़ के साथ चलते थे, वही जमीन उनके पैरों के नीचे से कांपने लगी। एक जबरदस्त जलजले ने उनके पहाड़ों में बने महलों की बुनियादें तक हिलाकर रख दी। और फिर
आसमान से एक ऐसी भयानक, दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जिसने हर चीज को, हर किसी को रोक दिया। और बस उसी एक चीख के साथ वो सब के सब खत्म हो गए। वो लोग जो 15-20 फुट लंबे थे, जो पहाड़ों को खिलौनों की तरह काट देते थे, वो अपने ही बनाए आलीशान महलों में पत्थर की मूर्तों की तरह बेजान होकर गिर पड़े। तबाही के बाद वहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी बची। लेकिन इस खामोशी में एक बहुत बहुत गहरा पैगाम छुपा है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का असली सबक क्या है। अल्लाह ने हजरत सालेह और उन मुट्ठी भर लोगों को बचा लिया जो उन पर ईमान लाए थे। बाकी पूरी की पूरी कौम समूद सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। आज भी पहाड़ों में उनके बनाए वो घर मौजूद हैं, लेकिन उनमें रहने वाला अब कोई नहीं। तो आखिर में क्या हुआ? उनकी बेपनाह ताकत, उनका वो आसमान छूता कद और उनका कभी न टूटने वाला घमंड, कुछ भी उनके काम नहीं आया। जो चीज काम आई, जो चीज असल में मायने रखती थी, वो थी अल्लाह के सामने आजिज़ी, उसके सामने झुक जाना। असली बुलंदी यही तो है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे सोचने के लिए छोड़ जाती है कि असली बड़ाई या महानता आखिर है क्या? क्या वो उस ताकत में है जिसे हम खुद बनाते हैं, या फिर उस सबसे बड़ी शक्ति के सामने झुकने में है जिसने हमें बनाया है?